वत्सल है। और भक्त वत्सल क्या, भक्त वत्सल का मतलब होता है भक्त की पुकार सुनने वाले। लेकिन यहाँ पर उससे आगे एक बात लिखी गई, वो है भक्त वश्य, यानी भक्त के बंधन में बंधे हुए है, उसके वश में है। जो चाहे करे भक्त, वो भगवान को करना पड़ेगा। ये बात भगवान ने भागवत में एडमिट की है। अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधु विरगस्त हृदयो भक्तैर भक्त जना प्रिय। अर्थात मेरे भक्त जैसा चाहे वो मुझसे वैसा कर्म करवा सकते हैं, उनको मैंने इतनी स्वतंत्रता दे दी। वैसे तो मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में ये जो भक्ति का डंडा मैंने थमा दिया ना, इस डंडे में इतनी शक्ति है कि ये भक्ति जो चाहे वो मुझसे करवा सकती है। यानी ये क्रम है कि भक्ति, भक्ति के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मुक्ति, मुक्ति के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में स्वर्ग, स्वर्ग के अंडर में कर्म और कर्म के अंडर में समस्त जीव। लेकिन ये जीव इतना शक्तिशाली है कि अगर अपनी भावना दृढ़ कर ले, ये संकल्प कर ले कि हमको ये जन्म मिला है तो भक्ति करने के लिए मिला है, हमको और कोई लक्ष्य नहीं दिया भगवान ने, बस इसी लक्ष्य से हमने इस धरा पर अवतार लिया कि हम किस प्रकार से भगवान को पुनः पा सके, किस प्रकार से अपनी भूल को सुधार सके। कौन सी भूल? यही भूल जो हमने अनादिकाल से अपने सर्वस्व को अपनाया नहीं, उसके लिए समर्पित नहीं हुए, उसकी सेवा मिलने पर बलिहार नहीं गए। पहली बात तो उसकी सेवा को महत्व नहीं दिया, और अगर सेवा मिली भी और हमने किया भी तो विभोर होकर के नहीं किया, बोझ समझ के किया। जैसे आदमी नौकरी करता है ना, तो नौकरी में जो उसको काम दिया जाता है उसको बोझ लगता है। कोई गृहस्थ है, उसमें कोई स्त्री है, उसको खाना बनाना बोझ लगता है, कोई घर का काम करना बोझ लगता है। ऐसे ही हमने भगवान की सेवा को बोझ समझ करके किया। और भगवान ने तो कहा भाई हम भक्ति करने को बोलते हैं, भक्ति में हमने कोई शर्त भी नहीं रखती। मैंने आपको पहले भी बताया था, कबहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। मैं तो किसी चीज का ध्यान रखने को नहीं बोलता, मैं तो बस इतना कहता हूं कि मुझसे प्यार करो। जैसे संसार में प्यार करते हो, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो, अरे लोग कुत्ता बिल्ली गधा पालते हैं उससे प्यार करते हैं, ऐसे ही भगवान से प्यार कर लो। लेकिन इतना करने को हम तैयार नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी रही। इसलिए भगवान ने भी अपना सिद्धांत बना लिया कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। आप लोगों ने एक बड़ी फेमस लाइन है, सुनी होगी भक्तों के लिए, जो तू धावे एक पद तो मैं धावूं 60। लेकिन अगर कोई अहंकार दिखाए तो जो तू लाठी काठ की, लकड़ी की अगर तू काठी है तो मैं लोहे की लाठ, मैं फिर लोहे की लाठ हूं, मैं जल्दी पिघलने वाला नहीं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी तरफ से भगवान को बुलाने की, भगवान से मिलने की परम व्याकुलता हम पैदा करें। और वो कैसे होगी? जब बार बार सत्संग में आएंगे। और खुद ही आना पर्याप्त नहीं है, जितने लोगों को हम ला सके सत्संग में, उतने लोगों को लाएं सत्संग में, तब फायदा है। देखिए ये बात तो आप समझ ही गए हैं कि सत्संग में आने का महत्व क्या है। लेकिन आप जिन लोगों से मिलते हैं तो उन लोगों से मिलने पर वो व्यक्ति जैसा होता है वैसे गुण आपके अंतःकरण में भर देता है। अगर वो संसारी होगा तो संसार की गंदगी उड़ेल देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को भी अगर हम अध्यात्म में चला सके और फिर उनसे भगवत चर्चा कर सके तो हमारा मन भगवान में अधिक लगेगा। क्योंकि जिसका ज्यादा प्रयोग करेंगे, जो बातों का ज्यादा चिंतन करेंगे, उस बातों का हमारे अंतःकरण पर उतना प्रभाव पड़ेगा। तो ये ध्यान रखते हुए जितने लोगों को हम अध्यात्म में जोड़ सके उनको जोड़ने का भी प्रयत्न करना चाहिए। और अगर किसी को नहीं भी जोड़ पाते तो कम से कम खुद आएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा तो हर जीव को करनी चाहिए। राधे राधे।